हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत में जितने भी झील हैं उनको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इससे भी इस सेशन से भी लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है। आप जब देखिएगा वीडियोस तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये वीडियो सच में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए, तो आज बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील हैं। तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को बताऊंगा और साथ में ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लोग हमेशा याद रख सकें। चलिए, और एग्ज़ाम में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो सके। तो देख लीजिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील हैं। तो अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बैरी नाग झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। बिसनसार झील जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। इसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है। डल झील को क्या कहा जाता है? तो श्रीनगर का गहना। ठीक है, ये श्रीनगर की शोभा बढ़ाती है। ये झील जो है श्रीनगर की शोभा बढ़ाती है। ठीक है, अगला देखिए, बुल्लर झील। बुल्लर झील भी जम्मू कश्मीर में। ये पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, याद रखिए। देख लीजिए, इसको अब याद कैसे रखना है आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, नाग। जिस भी झील के अंत में, शुरू में, बीच में कहीं भी नाग या नागिन दिख जाए तो उसको आप लोग समझ जाइएगा कि वो झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। तो देख लीजिए, अनंत नाग, यहाँ पे नाग आ रहा है। बैरी नाग, नाग आ रहा है। शेष नाग, नाग आ रहा है। यहाँ पे नागिन, देख लीजिए, नागिन। ठीक है, और इसको बताता हूँ, ये देख लीजिए। आप सोच रहे हैं कि बिसनसार झील ये कैसे याद रहेगा? तो देख लीजिए, जहाँ भी नाग नागिन रहेंगे वहाँ पे क्या रहेगा? बिस, मतलब कभी भी बिस वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, बिस, बिस यहाँ पे दिख रहा है। तो बिसनसार झील, बिस, नाग नागिन रहेंगे वहाँ पे क्या होगा? बिस, कभी भी बिस वो छोड़ सकते हैं, किसी के शरीर में भी काट सकते हैं। तो बिसनसार झील। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मानस बल झील। मानस बल झील यानी मान लीजिए जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उतने आतंकवादियों के बीच में तो बल से रहते हैं। यानी उनके पास बल ही है, जो शारीरिक बल या मानसिक बल जो कह लीजिए, बल के कारण ही वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो बल चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, तो मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। ये देख लीजिए, डल झील। डल झील, डल झील को याद रखिएगा कि श्रीनगर का गहना है डल झील वहाँ पे। तो याद रखिएगा, डल झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बुल्लर झील, ये मीठे पानी का सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर में होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वहाँ उस एरिया में बर्फ़ ज़्यादा होते हैं और उधर का ज़्यादातर क्या नमकीन टाइप का नहीं होता है, मीठे पानी का ही होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में होगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है ये। चलिए, अगला देखते हैं। अगला कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। देख लीजिए, इसको भी ट्रिक से बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को याद कराऊंगा। और यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया गया है, पॉइंट वही है उत्तराखंड। ठीक है, और जम्मू कश्मीर ये था, इसके ऊपर आप लोग देखें जम्मू कश्मीर ये था। ठीक है, तो उत्तराखंड में देख लीजिए कौन कौन से झील है। नैनीताल झील, कौन से? नैनीताल झील। ठीक है, नैनीताल झील या ऐसे कर देते हैं। सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकछिया झील, खुरपताल झील, रूपकुंड। ठीक है, रूपकुंड। तो इसको देख लीजिए, याद रखने का हमेशा एग्जाम में कोई कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। केवल एक पॉइंट याद रखना है कि जिस भी झील के अंत में आपको ताल दिख जाए वो अधिकतर उत्तराखंड में होंगे। अधिकतर क्या, एक्सेप्शन के तौर पर एक दो गो हैं, उसको मैं बताऊंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे नैनीताल। नैनीताल आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे घूमने जाया जाता है। नैनीताल, राकसताल, सातताल, मालताल, देवताल और नौकछिया झील, खुरपताल झील, ये सभी कहाँ हैं? उत्तराखंड में।
और रूपकुंड देख लीजिए, रूपकुंड का संबंध है, वहाँ पे जो बहुत सारे कंकाल, मनुष्य के कंकाल पाए गए हैं, इसलिए इसे कंकाल झील भी कहा जाता है। ठीक है, कंकाल झील भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए, जो एक्सेप्शन के तौर पे है उनको हम लोग देख लेते हैं, कौन सा है। रुक जाइए, पहले उसको कवर कर ले इस वीडियो में, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जो एक्सेप्शंस है उनको देखते हैं। सूरज ताल, इसमें भी ताल लगा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तराखंड नहीं मरना है। सूरज चाल और चंद्र ताल, इसको याद रखने का भी सिंपल वे है। सूरज और चांद कहाँ पे रहते हैं? हिमाचल, यानी आंचल में, आसमान के आंचल में, यहाँ पे याद रखना है। तो हिमाचल आंचल में सूर्य और चांद रहते हैं। ठीक है, तो सूर्य ताल और चंद्र ताल कहाँ पे होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और रामगढ़ ताल, ये रामगढ़ कहाँ है? आप लोग याद रखिएगा, रामगढ़ जो एक उत्तर प्रदेश में, तो इससे याद रखना है रामगढ़ ताल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। ऐसे तो ये नहीं पूछता है, ये दोनों पूछेगा और उसमें से पूछेगा, राकस ताल, माला ताल, सात ताल। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए, ये हो गया कवर। तो फिर अगला देखते हैं यहाँ पे राजस्थान। चलिए, अब देखते हैं अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कितने जिले हैं? याद रखिए, देख लीजिए कितना है। जैसमंद, जयसमंद, राजसमंद, देखिए 1 नंबर जो है राजसमंद है, जयसमंद। फतेह सागर झील, ठीक है, डिडवाना झील, सांभर झील, कितना है? 1 2 3 4 और 5 झील याद रखिएगा। जैसमंद झील, राजसमंद झील, फतेह सागर, डिडवाना और सांभर झील। देखिए, जो सामने स्क्रीन पे आप लोगों को टॉपिक दिख रहा है, नदी बांध, ये वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे चढ़ चुका है, जाके एक बार ज़रूर देखिए, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे याद करने का सिंपल वे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे याद करने का ट्रिक। राज देख लीजिए, इसमें भी राज है, यहाँ पे राज, यहाँ पे भी राज है। तो राजसमंद से क्या रखना है? राजस्थान। राजसमंद कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, जयसमंद, तो जयसमंद राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो जयसमंद राजस्थान में ही है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर। ठीक है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे जय इसमें भी लगा है, यहाँ पे, और इसमें भी जय लगा है, तो याद रखिएगा। चलिए, अगला देख लेते हैं फतेह सागर। फतेह सागर, वहाँ पे क्या है? वहाँ के जो महाराणा प्रताप थे, राणा कुंभा थे, वीर कुंभा, ये सभी क्या फतेह पा लेते थे, युद्ध में फतेह पा लेते थे। तो इससे याद रखना है, फतेह सागर झील कहाँ है? राजस्थान में। डिडवाना, जो डिडवाना होता है, एक तरीका का समझ लीजिए कि पूरे गांव में डिडवाना हो गया, यानी खबर हो गया कि यहाँ के लोग फतेह कर लिए हैं। तो डिडवाना झील राजस्थान में। सांभर झील, ये देखिए, ये आप लोगों को पता होगा कि सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। ठीक है, अगर तटीय पूछे तो वो हो जाएगा चिल्का झील, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत के अंतःस्थलीय खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे महाराष्ट्र में जो झीलें हैं उनको देख लेते हैं। महाराष्ट्र में केवल एक है, लोनार झील। ठीक है, लोनार झील। ठीक है, एक और आता है लूनर कसर झील, लूनर कसर झील, वो भी महाराष्ट्र में पड़ता है, तो याद रखिएगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो लोनार झील, ठीक है, लोनार झील देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड से पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है, यानी कुछ समय पहले, मतलब बहुत साल पहले क्या हुआ था कि आसमान से जो उल्का पिंड गिरी थी धरती पे, तो वहाँ पे शेप बन गया था, ऐसा देख लीजिए, ये शेप दिख रहा है। तो इसी पर यहाँ पे लोनार झील का उद्गम हो गया, यानी लोनार झील बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, देख लीजिए, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में कौन कौन से झील है? कोलेरू झील और पुलिकट झील। ये पुलिकट झील है, कभी कभी अगर ऑप्शन में तमिलनाडु दे तो तमिलनाडु मार दीजिएगा, आंध्र प्रदेश नहीं दे तमिलनाडु दे, तमिलनाडु सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे पड़ता है पुलिकट झील। ठीक है, इसका 84% भाग जो है आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों नहीं देगा या दोनों साथ में देगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर ऐसे देगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग वही ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। चलिए, एक कोलेरू झील है, कोलेरू झील ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे केरल में। ठीक है, केरल में देख लीजिए कौन कौन से है। केरल में जो है पेरियार झील। ठीक है, पेरियार झील, अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील। देख लीजिए, 3 झील है जो केरल की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है वेम्बनाड झील, क्योंकि भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है ना, यहाँ पे नौकायान प्रतियोगिता होता है केरल में, इसी झील में। ठीक है, पेरियार झील याद रखिएगा, पेरियार झील भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है, पेरियार बांध भी है। ठीक है ना, पेरियार नदी भी है। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा आप लोग। और अष्टमुदी झील आप लोगों को पता होगा केरल में है अष्टमुदी झील। वेम्बनाड झील देख लीजिए, यहाँ पे वेम्बनाड झील के बारे में क्या कह रहा है। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में। इसी में केरल में एक नौकायान प्रतियोगिता होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, यहाँ से ये झील जा रहा है, लंबा, इतना लंबा है। ठीक है, अगला देखते हैं उड़ीसा। मैप से कराने का ये फ़ायदा है कि आप लोगों को सभी राज्य का जो मैप है याद हो जाएगा। अगला है उड़ीसा के बारे में हम लोग देखते हैं। उड़ीसा में एकमात्र झील है चिल्का झील बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे IAF यानी इंडियन एयरफोर्स का जो है यहाँ पे प्रशिक्षण कराया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग इसी झील में। ठीक है, इसकी गहराई है 2 मीटर की। ठीक है, केवल 2 मीटर की। चलिए, चिल्का झील के बारे में देख लीजिए। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, लैगून। ठीक है, ये पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, ये खारे पानी की तटीय झील। अगर अंतःस्थलीय झील पूछे तो वो कौन सी थी, सांभर झील। ठीक है, राजस्थान में है। अगला देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में देख लीजिए, मणिपुर में एकमात्र बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है लोकटक झील। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें तैरता हुआ पार्क है, नेशनल पार्क। ठीक है, वो उसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछता है कि किस झील में केबुल लामजाओ नाम का एकमात्र तैरता पार्क है, तो लोकटक झील। ठीक है, या ऐसा भी पूछ लेता है लोकटक झील में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, तो केबुल लामजाओ। ठीक है, देख लीजिए अब सिक्किम का भी ये जो है चोलामू झील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में कौन सा झील है, चोलामू झील। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है चोलामू झील। कहाँ पे है, सिक्किम में। देख लीजिए, ये चोलामू झील है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हो गया अब महत्वपूर्ण तथ्य यानी डायरेक्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुल्लर झील। करेक्ट आंसर हो जाएगा बुल्लर झील। ठीक है, अगला देखिए, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है, तो सांभर झील हो जाएगा। अंतःस्थलीय पूछेगा तो सांभर हो जाएगा। अगला है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील। करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। अगला देखते हैं यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी झील अभी जस्ट बताएं केरल में है वेम्बनाड झील। इसमें नौकायान प्रतियोगिता होता है, याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची झील अभी जस्ट इसके पहले ही बताए हैं, चोलामू झील सिक्किम में है, चोलामू झील सिक्किम में है। ठीक है,
अब देखिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे यानी जितने भी नदी घाटी सॉरी झील से क्वेश्चन बने हैं, किस किस एग्जाम में कौन से प्रश्न बने हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुल्लर झील। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर। आप लोगों को बताया इसमें कौन सी पार्क है? केबुल लाम जाओ, तैरता हुआ पार्क केबुल लाम जाओ, ठीक है ना। अगला है लोकटक, लोकटक है, लोकटक क्या है? तो झील है। देख लीजिए एसएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये सीडीएस 2017 में, यूपी पीसीएस में पूछा गया था और एनटीपीसी में दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? देख लीजिए चिल्का अभी बताएं उड़ीसा में है। यहाँ पे क्या होता है? इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है ना। सॉरी इंडियन एयरफोर्स की नहीं, इंडियन नेवी का, नेवी का है। यहाँ पे उड़ीसा में नेवी का जो है ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ट्रेनिंग सेंटर ऊपर जस्ट बोल दिए हैं, मैं गलती से बोल दिया हूँ। यहाँ पे एयरफोर्स नहीं होगा, नेवी होगा, नेवी का जो होता है, क्योंकि वो जल से संबंधित है तो नेवी होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी का झील सांभर झील किस राज्य में है? तो बताएं सांभर किस राज्य में है? राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में। और कौन कौन से जिले हैं? जसमंद, राजसमंद, ठीक है, फतेह सागर, डिडवाना, याद रखिएगा ये सब। अगला देखते हैं लोनार झील, ये बोल रहा है लोनार झील किस राज्य में है? लोनार झील, तो ये इसका निर्माण कैसे हुआ है? उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़े लैगून झील निम्न में कौन सी है? तो लैगून झील का नाम क्या था उड़ीसा में जो है? चिल्का झील, चिल्का झील, ठीक है। यहाँ पे नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है, नेवी का, मैं उस समय बोल दिया हूँ एयरफोर्स का, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, ये होगा नेवी का, ठीक है। अगला है, भारत की सबसे लंबी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अभी जस्ट देख लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा वेम्बनाड झील। कहाँ पे है? केरल में, केरल में है। यहाँ पे नौका यान प्रतियोगिता होता है, ठीक है। अगला है, दुनिया का एकमात्र तैरता, देख लीजिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट किया, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर, मणिपुर किस नदी पे? तो लोकटक, किस झील में? तो लोकटक झील, लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील। तो अगला देखते हैं, यहाँ पे इससे 8 क्वेश्चन आप लोगों को 8 झील कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लोकटक झील कहाँ पे है? अभी जस्ट बताएं, मणिपुर में, ठीक है। बुल्लर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, इसका निर्माण कैसे हुआ है? उल्कापिंड के गिरने से, ठीक है। अगला है पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, देख लीजिए यहाँ पे दिया है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश दिया रहेगा तो आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो सांबर झील राजस्थान में है ही, ठीक है। लोनार झील ये नहीं है, लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, देख लीजिए यहाँ पे लोनार झील महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में। चिल्का झील उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो देख लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। अभी बताया कि जिस भी झील के अंत में नाग या नागिन आ जाए उस कहाँ पे होगा? तो जम्मू कश्मीर में। जिसके अंत में ताल आ जाए वो कहाँ पे होगा? 2 गो को छोड़कर, एक्सेप्शन है 3 गो, उसको छोड़कर कहाँ बाकी सब उत्तराखंड में होंगे, ठीक है। सूरज ताल और
चंद्रताल, हिम के आंचल हिमाचल में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल और सूरजताल। और यूपी में कौन सा है ताल वाला, तो रामगढ़, रामगढ़ यूपी में जो एक शहर है वहीं पे है, ठीक है ना। तो आज का सेशन समाप्त हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार के वीडियो लाने में हमें मोटिवेट करता है, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। उस पर मैं टॉपिक बनाऊंगा, उस वीडियो पे उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।